जी हाँ स्टूडेंट, NIOS बोर्ड के रिजल्ट्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस आपने अभी तक यूट्यूब में देख ली होगी और अब आप फेडअप हो गए होंगे कि रिजल्ट तो डिक्लेयर नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले यूट्यूब पे 200 वीडियोस ऐसी आ चुकी हैं जो सिर्फ ये बता रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो मैं दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ था उसी वक्त आपको ये बता दिया था कि हर साल जो है ये रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है तो वो लगभग लगभग दिसंबर के मंथ में डिक्लेयर होता है। लेकिन इस साल जो है हमारे NIOS बोर्ड के जो पब्लिक एग्जाम थे वो नवंबर लास्ट तक खत्म हुए थे, इस वजह से जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट भी लेट हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो स्टूडेंट होंगे जो पास हो जाएंगे और एक वो स्टूडेंट्स होंगे जो फेल होंगे। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले ले लेते हैं कि अगर आप पास वाली कैटेगरी में आते हो तो फिर नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जो लोग पास कैटेगरी में आएंगे उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा, सर हमको जो है ना कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ से NIOS बोर्ड इशू करेगा। जी हाँ, क्योंकि अब आप क्वालिफाई हो गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सर्टिफिकेट कौन कौन से मिलने हैं। और दूसरा, ये जो है ना कहाँ से मिलेंगे, हम लोगों को ये सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त होंगे, कहाँ हमको जाना होगा या कैसे हमको अप्लाई करना होगा, तो मैं उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, हम लोग सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आपको मिलने वाले हैं। पहला सर्टिफिकेट होगा जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, मार्कशीट। उसके आगे एक वर्ड दिया होगा कम, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। यानी कि ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपको जो है मार्कशीट और आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो दोनों एक ही में इंक्लूड कर दिया गया है। और दूसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोले तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट ही आपका TC होता है। तो ये आपको सर्टिफिकेट्स वहां से मिलने वाले हैं। यानी कि एक मिलेगा आपको मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, एक मिलेगा आपको माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को ओरिजिनल आपको सबमिट करना होता है अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या कहीं आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो इस सर्टिफिकेट को ओरिजिनल मांगा जाता है जो कि आपको सबमिट कराना होता है। इसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट NIOS बोर्ड अब इशू नहीं करता है, सिर्फ आपको ये दो सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। अब ये सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेंगे उसको लेकर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आ जाइए। सबसे पहले तो देखिए, स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना होगा अपने स्टडी सेंटर से। अब जो ये आपका स्टडी सेंटर है, इन स्टडी सेंटर्स पे ये सर्टिफिकेट्स आते हैं। और कब आते हैं, रिजल्ट आने के लगभग 1 मंथ बाद, यानी 1 महीने बाद आपका जो है ये सर्टिफिकेट स्टडी सेंटर से आप ले सकते हो। अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि आपका स्टडी सेंटर अब क्लोज हो गया है तो फिर आप अपने रीजनल सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर रीजनल सेंटर भी आपको लगता है कि बहुत दूर है तो फिर आप आइए, हमारी VCIC गुरुजी की टीम के साथ में कनेक्ट होइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल भेजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे आपके सर्टिफिकेट आपके घर के एड्रेस तक पहुंचाने में। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको अगर बात करें कि कई स्टूडेंट ये बोले कि सर 1 मंथ का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को तो अभी जो है सर्टिफिकेट अपने सबमिट करने हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अगर ऐसा कोई स्थिति है तो फिर रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है डिजी लॉकर से। डिजी लॉकर ये ऐप का नाम है। इस ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। और इस डिजी लॉकर ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, तो यहाँ पे लॉगिन के तौर पे आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। अब ये आधार कार्ड आपको किसका डालना है, कैंडिडेट का। आधार कार्ड नंबर आप डालोगे तो एक आपको मिलेगा OTP। जब आप ये OTP डाल देंगे, OTP आपको मिल गया, OTP आपने डाल दिया, तो उसके बाद आपका हो जाएगा लॉगिन। आपका हो जाएगा लॉगिन। अब लॉगिन में आपने क्या सर्च करना है, वहां पर लिखना है NIOS बोर्ड। जब आप NIOS बोर्ड वहां पर एंटर करेंगे तो आपके बहुत सारे चीजें जो है वहां पर ओपन होंगी और उनमें से एक ओपन होगा NIOS बोर्ड का लोगो। उस लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको दोनों ही क्लास दिखा रहा होगा, क्लास 10th और क्लास 12th।
तो अगर आपने 12th को क्वालिफाई किया तो आप क्लास 12 पे जाएंगे तो वहां पे दिखा रहे होंगे आपके सर्टिफिकेट माइग्रेशन या फिर आपका जो है मार्कशीट कम जो आपका सर्टिफिकेट है वो, उसको आप जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डिजी लॉकर से जो डाउनलोड हम सर्टिफिकेट करते हैं वो ई वेरीफाइड होते हैं और ज्यादातर मोस्टली कॉलेज में वो एक्सेप्टेबल होते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत जल्दी है और जो है जिनकी डेट किसी फॉर्म को भरने के लिए निकल रही है या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए निकल रही है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हो गए हो पास और अब आप बोल रहे हो कि ठीक है सर हम लोगों को जो है अब आगे का क्या करना है, आगे की पढ़ाई कैसे करनी है, तो जो लोग ओपन बोर्ड से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अगर आप ओपन बोर्ड से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अब अगर आप बोलो ग्रेजुएशन कौन करता है, जो क्लास 12 को क्वालिफाई हो जाता है। आप क्लास 12 को क्वालिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो, बीए कर सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, आप बीएससी कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो और भी बहुत सारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप इन कोर्सेज में से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर आपको इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से फॉर्म को फिल करवाते हैं, आपका एडमिशन को कंफर्म कराते हैं जिस तरीके से क्लास 12 में करा, और पूरे साल भर आपको प्रॉपरली यहाँ पर जो है हमको गाइडेंस देते हैं इग्नू में, जिससे कि हम लोग आपको ये बता सके कि आपको क्या वहां पर सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, क्या सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, वो सारा गाइड हम लोग यहाँ से करके दे रहे हैं आपको, ठीक है, कैसे आपके असाइनमेंट बनेंगे, पूरे साल भर आपको वो क्लियर करेंगे और किस तरीके से आपको जो है किन क्वेश्चन से अपनी तैयारी करनी है और तैयारी करके उसको क्वालिफाई करना है। तो यानी कि आपको बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी कुछ भी करना हो तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 12 को क्वालिफाई करने के बाद हमारे साथ जुड़ के इग्नू से भी जो है ये लोग कर रहे हैं। दूसरा, अब उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर लेता हूं जिन स्टूडेंट्स को मैं चाह नहीं रहा हूं कि कोई भी इस कैटेगरी में आए, लेकिन किसी का अगर किस्मत जो है बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है और वो इस कैटेगरी में आ गया है, फेल हो गए हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा से री अटेम्प्ट करना है एग्जाम। अब री अटेम्प्ट करना है तो आपको कब करना है, ये एग्जाम आपका होगा अप्रैल में, यानी कि अप्रैल 2025 में। अब आप बोलोगे सर अप्रैल 2025 का तो एग्जामिनेशन फीस का डेट क्लोज हो चुका है, तो जी हाँ क्लोज हो चुका है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जो स्टूडेंट अक्टूबर वाले एग्जाम 2024 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं किसी एक दो सब्जेक्ट्स में, तो वो री अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको अप्रैल 2025 में एग्जाम फीस को पेड करके विदाउट एनी लेट फीस। आपके लिए दोबारा से पोर्टल ओपन होगा रिजल्ट आने के बाद, तब आप एग्जाम दे सकते हो अप्रैल 2025 में। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नहीं सर इतना लॉन्ग टाइम पीरियड हमारे पास नहीं है, हमको तो इमीडिएटली एग्जाम देना है। तो ऐसे स्टूडेंट को बता दूं अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो अब आपके पास एक ऑप्शन और आ जाता है, वो होता है ऑन डिमांड एग्जाम। इस ऑन डिमांड एग्जाम जो है ये हर साल जनवरी में स्टार्ट हो जाते थे, फेब और मार्च इन 3 महीने ये एग्जाम चलते हैं। लेकिन इस साल जो है अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया इसलिए जैन में नहीं हो रहे हैं, लेकिन फेब में और मार्च में ये एग्जाम हो जाते हैं। इसके लिए हमको ऑन डिमांड एग्जाम में आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो भी सब्जेक्ट आपका पेंडिंग रह गया, अगर 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो, 3 में फेल हो या 4 में फेल हो या फिर आप 1 सब्जेक्ट में फेल हो, तो ऐसे आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक यहाँ पर ऑन डिमांड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। और उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, हम आपका ऑन डिमांड एग्जाम में रजिस्ट्रेशन कराएंगे ताकि आपका जो है समय से ये एग्जाम हो जाए और उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आ जाए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर अगर ये जनवरी, फेब और मार्च 2025 में ये एग्जाम हो रहा है तो हमें सर्टिफिकेट कौन से ईयर के मिलेंगे। तो आपको एक चौंकाने वाली बात बता दूं, आप एग्जाम जरूर 2025 में दोगे, लेकिन जो आपके सर्टिफिकेट इशू होंगे वो 2024 के ही होंगे, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2024 में फेल हुआ है, वो ऑन डिमांड एग्जाम यहाँ पर दे रहा है। तो ये आपको जानकारी जरूर रखनी है। मेरे ख्याल से अभी तक आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में इधर उधर देख चुके हो कि रिजल्ट आएगा, पास होंगे, फेल होंगे, वो सब बताने से कुछ नहीं होने वाला। जो आप अटेम्प्ट करके आए हो उसमें जो स्टूडेंट ने अच्छे से लिखा होगा वो डेफिनेटली पास होएगा, और जिन लोगों ने लिखा नहीं है, कम लिखा है या छूट गया है, तो ऑब्वियसली पास होना मुश्किल है।
तो लेकिन मैं यहाँ पर किसी को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन साफ बात यही है कि आपको जो है ख्याली पुलाव यहाँ पर दिखाएं और बताएं कि हाँ भैया सारे पास होने वाले हैं और आप भी उनमें से एक हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से आपने एग्जाम दिया है तो जरूर पास होंगे, और अगर नहीं करा है तो कोई बात नहीं, दोबारा से आप इस चैनल में अगर आ गए हो, जुड़ गए हो, तो हम आपकी मदद करेंगे उस क्लास को क्वालिफाई कराने में। इस तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ में, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।